तय करेगा ये देश किस राह पे जाएगा। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको सिर्फ केवल एक प्रॉपर्टी के केस के तौर पर नहीं देखना चाहिए, टाइटल की तरह नहीं, इसको थोड़ा सा कुछ और भी बातें हैं जो उसको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों की बहुत सारे होते हैं, आप कहते हैं आस्था का विषय बिल्कुल है, बिल्कुल ये आस्था का मसला नहीं है। आप बंद कर दिए कोर्ट को, फिर मेरी आस्था पर फैसला हो जाएगा। मेरी आस्था एक झाड़ में है, मैं बोलूँगा झाड़ को मना दीजिए, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जला दीजिए, कुछ मत रखिए, फिर रहेगा क्या फिर बात? ये देश आस्था से चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? अगर आस्था से चलेगा तो फिर हम में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में कोई फर्क नहीं होगा। और जिन हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, उनके कुर्बानी को फरामोश कर दीजिए आप। तो सवाल 80 करोड़ का, 14 करोड़ का, 17 करोड़ का नहीं है। सवाल ये है कि ये इंसाफ का मसला है और इंसाफ का तकाजा ये है कि दस्तूर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इसका फैसला होना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम जो बाबरी मस्जिद के हक में फैसला नहीं किया, वो क्या जो फैसला है स्वीकार होगा आपको? अरे फैसला तो हो चुका है ना, RSS तो कह रही है फैसला हो चुका है, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि फैसला हो चुका है। तो फिर सवाल उनसे करिए आप, जो ऑलरेडी अपने कोर्ट में, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के पावर दे चुके हैं, जो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, मोहन भगवत, उनसे पूछिए ना। अभी तो आपने कहा कि वही लोग कह रहे हैं कि अगर फैसला नहीं होगा तो हम संसद में बिल लेकर आएंगे। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए, जो बार बार ये डरा रहे हैं कि आस्था आस्था। अरे भाई आस्था नहीं है, वो टाइटल सूट है, टाइटल सूट में बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट है क्या? आपको भी स्वीकार? मेरे को बताइए सुप्रीम कोर्ट में कोई कोर्ट है क्या? इसलिए हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पूरा टाइम मिलना चाहिए तीनों पार्टीज को। और हमको जहां तक मालूम है कम से कम 6 महीने का टाइम तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को चाहिए पूरी हर चीज को सामने रखने का। कुल मिला के जो सरकारी मुवैसी है उनका कहना है कितने लोगों का। अरे भाई साहब क्यों खड़े आपको? चलिए चले जाओ यहाँ से, चलो भाई चलिए चलिए क्या तमाशा है? ठीक है तो मौलाना अंदर जाइए, जाइए आपका काम होता है, MLA साहब जाइए। हाँ MLA जाइए। मैं गाड़ी करने किस्से में नहीं बात करने वाला हूँ, हट जाओ वहां से, मैं बोल रहा हूँ मायूस हो जाएंगे, हट जाओ वहां से। भाई इधर आ जाइए, सब जन हटिए। हाँ शुरू करें। हाँ। प्रमोद भाई अभी तो बहस भी नहीं हुई, क्या होगा मुझे क्या मालूम। अब 2:30 बजे शायद, ये 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में वो आएगा, क्या होगा उससे पहले कुछ तबसरा करना तो गैरवाजी बात है। लेकिन सर बहुत लोग टकटकी लगाए हैं, कर रहे हैं, तमाम लोग, इतने हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इतने मुस्लिमों के आस्था का सवाल है। तो अरे टकटकी लगाने, टकटकी हो तो टकटकी क्या है? हम तो ज़्यादा पक बोलते हैं, पक वो बोले दीजिए टकटकी है, क्या रहे टकटकी को बोले क्या कहेंगे? कानून पे बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी, टकटकी तो बहुत करते हैं। ये तो काम है RSS का, विश्व हिंदू परिषद, टकटकी करना। उनको नौकरियों की फिक्र नहीं है, किसान जो मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है, जो GST में बिजनेस बर्बाद हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का, उसकी फिक्र नहीं है। मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार इन अहम मुद्दों पर नाकाम साबित हुई, इसे टकटकी कर रहे हैं, टकटकी कर रहे हैं। सर आप देश की संसद को ये फैसला लेने देंगे कि मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए कि नहीं? जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है, देश का संसद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है। ये संविधान अब तक है। अगर कोई आकर डिक्टेटर बनना चाहता है तो फिर ये देश की आवाम तय करेगी। आपको लगता है आस्था के नाम पर ये पूरी जो कवायद है वो थोपी जा रही है मुस्लिम? ये तो आप नहीं, सवाल ही मुसलमान का नहीं है, ये मसला इंसाफ का मसला है। 6 दिसंबर को जो जुल्म किया गया, जो बर्बादी हुई, वो तो हिंदुस्तान की बर्बादी हुई, वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको इंसाफ के नजरिए से देखा जाए। 25 साल हो चुके हैं, जो लोग वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे, आज तक उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन की ये बात बिल्कुल सही है। जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि पहले क्रिमिनल केस जो डिमोलिशन का है,
जो एक्यूज तो चल रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। मगर बीजेपी ने क्या किया कि एक्यूज जो अडवाणी है उनको पद्म विभूषण दिया, एक्यूज उमा भारती उनको गंगा की सफाई का वजारत दे दी, और जो ऑफिसर आई विटनेस थी उसमें अडवाणी की सिक्योरिटी में थी उनको एक्सटेंशन नहीं देकर उनको दोबारा उत्तर प्रदेश भेजा दिया। तो ये सब क्या कह रहा है कि ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो क्रिमिनल अगर डेमोलिशन नहीं होता तो क्या इलाहाबाद का जजमेंट आता? इलाहाबाद का जजमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये एक टाइटल सूट है, ये पार्टनरशिप सूट नहीं है। और ये आस्था का मामला, कहाँ से आस्था का मामला आ रहा है? भाई मैं भी एक मुसलमान हूँ, मगर क्या मैं कहूँगा कि नहीं मेरी आस्था पर फैसला करो आप एक पिक्चर रिलीज करने नहीं देते और आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। सर जो कम से कम 6 महीने लगेंगे इस पूरे मामले की सुनवाई अगर शुरू होती है, तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि 2 महीने में अगर। अरे सुब्रमण्यम स्वामी छोड़िए ना, सुब्रमण्यम स्वामी क्या लॉर्ड डेनिंग है या एरिस्टोटल हैं या कानून के बहुत बड़े माहिर हैं? भाई जो वहाँ पर 3 पार्टीज हैं, राम लल्ला, निर्भोई अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुझे जहाँ तक मालूम कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कम से कम 6 महीने चाहिए अपनी बहस करने के लिए। 17,000 डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन होना है, इतनी बड़ी चीज है। तो ये क्या है? बच्चों का खेल है कि सुब्रमण्यम स्वामी बोल दिए तो हो जाएगा, वो नहीं बोलेंगे नहीं होगा। तो क्या यही तो कह रहा हूँ, इस तरह के बयानात चाहे सुब्रमण्यम स्वामी के हों, मोहन भगवत के हों या सुरेंद्र जैन के, वो क्या बता रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक इससे हटके एक सवाल, उत्तर प्रदेश में जैसे लोकल बॉडीज में MIM ने प्रदर्शन किया, आगे का रोड मैप कुछ ऐसा है जो आप करने वाले हैं यूपी को लेकर? खासकर हम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा नतीजा अच्छा आया है। और ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे वोट काटते हैं, अब वो खुद कट गए वहाँ पर। अब जो इल्ज़ाम लगाते थे वो खुद हार गए। अब उनको बताना चाहिए कि कैसे बीजेपी जीत रही है वहाँ पर। हम तो लड़े भी नहीं, हम तो सिर्फ 2 जगह पे, एक जगह पे मेयर का और 2 जगह पे चेयरमैन का लड़े, तो भी हार गए। अब इनको बताना चाहिए कि भैया आप में दमखम है या नहीं है। जो कल तक बड़ी बड़ी बुलंद बांग बातें करते थे, आज वो चारों खाने चित हो गए वहाँ पर। तो ये एक बात भी साफ हो गई कि इनका इल्ज़ाम झूठा था, और हम यकीनन उत्तर प्रदेश के आवाम के शुक्रगुजार हैं, और हम और अच्छी तरह से काम करेंगे और मेहनत करेंगे। कर्नाटक में सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ वो देखना, हाँ 4 हो गए, सारे करना है बोलना है। मेरे को फोन तोड़ दूंगा, क्यों रिकॉर्ड कर रहे, क्या करते लेके क्यों कर रहे, क्या करना है? बोलना है क्या साहब? ज्यादा पिछड़ा हमें दूसरा ही नहीं मालूम है साहब कितना बनते हो आपके सामने बोलते हैं आपको मालूम अच्छा हम कहाँ हैं?
थोड़ा सरहद पे